करे इस हुकूमत को, अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा गरक करे। अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है और ये हाल कर दिया इन्होंने। आवाम मरी पड़ी है यार, क्या असर होगा लोगों का, वैसे ही महंगाई इतनी है, हर चीज पे आग लगी पड़ी है। ये हुकूमत है ही नाकारा, चाहे कोई भी हो, इसमें सारे नाकारा हैं, अपने एक दूसरे पर टोपियां डाल रहे हैं और हम लोग यहाँ पिस रहे हैं और कुछ भी नहीं है। हम एक ऐसे मुल्क के अंदर जी रहे हैं जहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टीज होती हैं और उनकी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि एक पार्टी जो है वो सिर्फ करप्शन और इश्तिहारात लगाने में मसरूफ है, दूसरी पार्टी जो है वो सिर्फ इश्क इमरानिया में लगी हुई है, और तीसरी पार्टी जो है वो आज भी भुट्टो जिंदा है के नारे से हमें सिर्फ खुश कर रही है। पाकिस्तान के अंदर इतनी ही ज्यादा फ्यूल प्राइसेस, जो कि एक बहुत ही बड़ा बम गिराया गया आवाम के ऊपर, उनको एक कयामत तक दिखाई गई है। जो गरीब आवाम है, जो बेचारी खाने से मजबूर है, आखिर वो किस तरह अपना सर्वाइव करे। गरीब तो दूर, एक मिडिल क्लास फैमिली का सर्वाइवल मुश्किल हो चुका है इन फ्यूल प्राइसेस को देख के। 458 रुपीज पर लीटर, इतनी ज्यादा फ्यूल प्राइसेस जो है वो कभी हिस्ट्री में नहीं देखी गई। ये जो लेवी प्राइसेस इंक्रीज की जा रही है, पेट्रोलियम लेवी लगाई जा रही है पर लीटर के ऊपर, इसका ईरान और यूएसए की जंग से क्या लेना देना, और इस टैक्स के पीछे क्या रीजंस है, आज हम इस पे बात करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि मईशत का जो है वो बट्ठा बैठ चुका है, और ये जो हैवी प्रोटोकॉल्स जहाज लिए गए, आखिर उनको कैसे पूरा किया जा रहा है आवाम से टैक्स लेके। पेट्रोल की प्राइसेस के पीछे जो है वो इतना टैक्स इंक्रीज हुआ है, 80 रुपीज से 160 रुपीज तक जो है वो पेट्रोलियम लेवी को बढ़ा दिया है। और इस लेवी को बढ़ाने का मकसद क्या है? तमाम टैक्सेस कलेक्ट करके जो है आईएमएफ को हमने कर्जा उतारना है, हमने कभी यूएई को कर्जा उतारना है, हमने कभी जहाज उड़ाने हैं। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो क्राइसिस है और फ्यूल प्राइसेस जो है वो इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई हैं, और एक गरीब आवाम जिसका सर्वाइवल मुश्किल है, गरीब आवाम तो दूर, एक मिडिल क्लास फैमिली का सर्वाइवल मुश्किल है। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम करंट सिचुएशन ये है कि एक गरीब तो मर ही रहा है और मिडिल क्लास जो है उसका भी सर्वाइवल मुश्किल हो गया है। इस फ्यूल प्राइसेस से जो है वो असर किनको पड़ता है? वो सैलरीज एम्प्लॉयड को पड़ता है। आखिरकार ये जो एलीट्स हैं इनको तो इससे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए आप अगर 4000 रुपए पर लीटर भी कर दो तो वो अफोर्ड कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम भी अगर देखा जाए वही सिचुएशन है, अमेरिका और ईरान की जंग है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इमरजेंसी फेस में है। मैंने लास्ट टाइम अपनी वीडियो में यही बताया था आपको कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो हैविली क्राइसिस आने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग नहीं है, हमारी मैशत जो है वो ऑलरेडी जो है इसका बहरान का शिकार है। क्योंकि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर है उसके अंदर अगर देखा जाए कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है जिससे जो है आवाम को रिलीफ दिया जाए। आखिरकार ईरान और यूएसए की जंग है, उसके अंदर जो है तीसरा मुल्क जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है वो है पाकिस्तान। 458 रुपये पर लीटर जो है वहां तक पाकिस्तान के अंदर फ्यूल प्राइसेस गई हैं, लेकिन इसकी जो रीजंस है वो क्या है, आगे और मजीद क्या क्राइसिस आने वाले हैं। इसके बाद अब शायद जो बिजली है और इलेक्ट्रिसिटी, इसकी प्राइसेस में जो है इंक्रीज होगा। उसके बाद जो खाने पीने की अशिया है ऑब्वियसली वो तो इंक्रीज होंगी ही होंगी उनकी प्राइसेस। तो पाकिस्तान के अंदर ये जो इतना बड़ा एक जुल्म किया गया गरीब आवाम के ऊपर फ्यूल प्राइसेस को इंक्रीज करके, इससे इफेक्ट सबसे ज्यादा कौन होते हैं? वो लोग जो एम्प्लॉय हैं, जिनकी पर मंथ सैलरीज जो है वो 50 से 40 के दरमियान है, और वो क्या है वो अपनी जेब काट के जो है फ्यूल को पूरा कर रहे हैं और आपको टैक्स पे कर रहे हैं। अवाम के अंदर जो है इतनी सेंस अब आ चुकी है कि अवाम को पता लग गया कि आखिर ये लेवी प्राइसेस क्या होती हैं और ये किस तरह जो है फ्यूल जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। उसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ, 25 रुपए जो है वो कस्टम ड्यूटी को देने पड़ते हैं, 7 रुपए जो है वो इंटरनल ट्रांसपोर्ट के होते हैं, और जो ऑयल कंपनीज हैं 8 रुपए जो है उनको पे किया जाता है, और उसके साथ साथ 8 रुपए जो है वो प्राइवेट पेट्रोलियम पंप सर्विसेज जो दे रहे हैं उनको पे किया जाता है। 2.5 रुपये फी लीटर जो है वो माहौल को साफ करने के लिए रखा जाता है, वो आपके सामने है कि कितना जो है माहौल साफ है। और उसके बाद 160 रुपए जो है वो पेट्रोलियम लेवी है। कितनी बड़ी चोरी है जो ये गरीब लोगों के साथ हो रही है इस मुल्क के अंदर। आखिरकार 160 रुपए, जो कि पहले 80 रुपए थी पेट्रोलियम लेवी, अब उसको बढ़ा के 160 रुपए किया गया है। 160 रुपए पेट्रोलियम लेवी जो है वो सीधा सीधा गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है। इस मुल्क के अंदर जो माफियाज हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अनटचेबल लोग हैं, वो तो टैक्स पे करते नहीं है। तो फिर जो टैक्स का है, और ये जो टैक्स के ऊपर एक नाम दे के पेट्रोलियम प्राइसेस इंक्रीज हुई है, क्योंकि पाकिस्तान और के अंदर ऑलरेडी जो फ्यूल है वो शॉर्ट है, और यूएस ईरान की वजह से जो है प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं। ये सिर्फ अवाम को एक चूरन बेचा जा रहा है और अवाम को ये बातें बताई जा रही है, लेकिन इसकी असल जो रीजन है वो ये कसाई बने हुए हैं सिर्फ टैक्स पूरा करने के लिए। ये जो शॉर्टफॉल आया हुआ है पाकिस्तान की मैशत के अंदर, उसको पूरा करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और इस मुल्क के अंदर जो अवाम है वो कहाँ पे स्टैंड कर रही है? हमारे मुल्क के अंदर अवाम जो है वो आईएमएफ की रिपोर्ट्स के अंदर और स्टैट्स के अंदर स्टैंड कर रही है। बस हमें सिर्फ रखा इसलिए गया कि हम आईएमएफ के कर्जे उतारते रहे, हम अपनी जेबें काट काट के इनको पैसे टैक्सों में पे करें, और ये क्या है, ये उसे आईएमएफ को जो है वो कर्जे पे करें, और पेनल्टीज जो है वो सिर्फ अवाम पे करें। आखिर क्यों नहीं हम ईरान से लेते? बड़ा सवाल आ रहा था ये कि ईरान से हम क्यों नहीं पेट्रोल ले लेते। ईरान से हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमने अपने अमेरिका जो है उसको भी तो राजी करना है, डोनाल्ड ट्रंप को भी तो खुश करना है। तो फिर हम ईरान से कैसे ले सकते हैं? अगर हम लेते हैं तो हमारे पर हैविली पेनल्टीज इंपोज कर दी जाती है अमेरिका की तरफ से।
تو پھر ہم ایران سے فیول نہیں لے سکتے. وہ کہاں گئے جو 8-10 طیارے گزر رہے تھے پاکستان کے جھنڈے لگائے ہوئے؟ یہ سب ایک عوام کو چورن بیچا جا رہا ہے اور عوام کو اس کے اندر پپٹ بنایا ہوا ہے. اس کے پیچھے جو ریزنز ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ کی ہوتی ہیں. معیشت کا جو ہے بٹھا بیٹھ گیا اس ملک کے اندر. ان 2 سے 3 سالوں میں اتنی کرپشن ہوئی ہے شاید ہی کبھی ہوئی ہو, اور اس کرپشن کو جو ہے وہ ایسے ہی پورا کرتے ہیں پھر غریب کی جیب کو کاٹ کے. تو ہمارا جو دھیان ہے وہ صرف امریکہ اور ایران کی جو جنگ ہے اس کے درمیان کیا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو راتوں رات ہے وہ غریب کی جیب کاٹ کے یہ فیول پرائسز انکریز کر کے اپنی معیشت اور اپنے یہ جو ہیوی پروٹوکولز ہیں ان کی جو کرپشن ہے اس کو چھپانے کے لیے یہ پورا کیا جا رہا ہے. تو ناظرین آپ بھی یہ سوال کریں کہ آخر ان تمام منسٹری سے سوال کریں کہ آخر راتوں رات اتنی فیول پرائسز کیوں بڑھائی گئی, اور اس کے اندر جو ٹیکس ہے اس کا کیا لینا دینا ہے اس جنگ سے, اور ٹیکس آخر کیوں انکریز ہوا. تھینک یو.